आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जुलाई के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति के अनुसार इन 5 तरह के लोगों से दूर रहना देता है सुख। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 26 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्ध नामक योग रात्रि 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत साध्य नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:34 से शाम 7:16 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। राशि स्वामी सूर्य मित्र राशि कर्क में बैठकर शुभ संयोग बना रहे हैं। आज आमदनी के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत के अनुसार अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आंखों में तकलीफ होने की आशंका है, ध्यान रखें। विरोधियों से आज चिंता की जरूरत नहीं, वह खुद ही कमजोर रहेंगे। आज भाग्य 90% साथ देगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव का गोचर वाणी में मधुरता तथा ओज का संचार करेगा। आपके सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे। अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन लाभ की परिस्थितियों का विस्तार करेंगे। छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होगा। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक एक साथ महसूस की है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकने को है। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगे। वैवाहिक जीवन के कई फायदे भी होते हैं और आप आज उन्हें हासिल कर सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो किसी रिश्तेदार या परिचित से संबंधित कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। परिवार में प्रेम तथा उत्साह का वातावरण रहेगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। पिता के सहयोग तथा मार्गदर्शन से आर्थिक उन्नति निश्चित है। छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान बनाए रखें। जरूरी हो तो सहायता करें। प्रेम जीवन में कुछ मनमुटाव संभव है। तन्हाई या अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। अपने और प्रीतम के बीच में दूरियां न आने दे। धोखे या ठगी से बचने के लिए अपने शोना की सलाह अवश्य ले। ध्यान रखें, रिश्ते में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर ले। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भी आप आज रोमांस के सपनों में खोए रहेंगे। आप में से कुछ आज अपने साथी को रिझाने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास ही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। याद रखें, सच्चे प्यार का अंत कभी खुशनुमा नहीं होता,
क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होता। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज दीर्घकालिक निवेश न करें, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार संबंधी योजना पर काम करने का उचित समय है। राजकीय कार्यों में सफलता का योग बन रहा है, उस पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करें। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामकाज को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम दें। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पेशेवर जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं है और आप असंतोष की भावना महसूस कर सकते हैं। आपकी योजनाएं और विचार बेहतरीन हैं, लेकिन अभी यह आपके सहकर्मियों और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्चे न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि लापरवाही की जाए। खान पान और व्यायाम का पूरा ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 7। महाभारत के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों में महात्मा विदुर का नाम आता है। न सिर्फ पांडव बल्कि कौरव भी इनका पूरा सम्मान करते थे। महात्मा विदुर राजनीति के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर थे। उन्होंने मानव कल्याण से जुड़ी कई ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनका पालन करने पर इंसान की सामाजिक समस्याएं खत्म हो जाती है। उन्हीं नीतियों में से एक नीति में विदुर ने कहा कि इन 5 लोगों से दूर रहेंगे तो जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, और इन लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन में न केवल दरिद्रता रहेगी बल्कि कई समस्याओं से भी परेशान रहेंगे। आइए जानते हैं महात्मा विदुर कौन से 5 लोगों से दूर रहने के लिए कहा है। महात्मा विदुर ने कहा कि दूसरों की बुराई करना और दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव होता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई और फूट डालने वाले व्यक्ति खुद तो पाप के भागी बनता ही है, साथ ही आपको भी भागीदार बनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको सबसे बड़ा पाप बताया गया है और ऐसे लोगों का हमेशा सर्वनाश होता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो कभी सुख नहीं रह सकते, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से आप अपनी खुशियों को भी दुख में बदल लेते हैं। ऐसे लोगों का कभी भाग्य भी साथ नहीं देता, इसलिए लोगों को दुख देने वाले लोगों से दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। पापी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, लेकिन दुर्योधन के साथ रहकर भी उसके पाप का भी भागी बना और अंत उसको युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए न किसी के पाप में भागीदार बने और न ही किसी के पाप करने के विचार वालों का साथ दें। निर्लज इंसानों का कोई आदर नहीं करता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को तुच्छ समझा जाता है। दुर्योधन ने भरी सभा में निर्लजता के साथ द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा और उस सभा में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह सभी पाप के भागी बने और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। महात्मा विदुर ने अंत में अपनी नीति में कहा कि कामी इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ऐसे लोग समाज में न इज्जत पाते हैं बल्कि घर में भी इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।